वेलकम टू यूआर कैमट्यूब। सो एज यू नो लास्ट क्लास में हमने एसिड्स, बेसिस एंड सोल्ट चैप्टर स्टार्ट किया था एंड उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट दैट इज व्हाट आर एसिड्स, व्हाट आर बेसिस, व्हाट आर सोल्ट्स एंड व्हाट आर इंडिकेटर्स, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर को डिस्कस कर लिया था। सो अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है देन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जस्ट गो एंड चेक इट आउट। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट को ये वाला जो टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस टफ लगता है या हम बोल सकते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। सो मेरा मेन मोटिव आज की क्लास को लेके आने का यही है कि आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी कंफ्यूजन है इस टॉपिक को लेके, वो सब मैं क्लियर कर सकूं। इसलिए आपको आज की वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है, पूरी वीडियो देखनी है बिना स्किप किए, सो दैट आपके जितने भी डाउट्स हैं, जो भी कंफ्यूजन है वो सब क्लियर हो जाएं। अगर आपने आज की वीडियो को अच्छे से देख लिया देन आई एम 100% श्योर कि आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं होगा एंड एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है देन आप 100% उस क्वेश्चन को करेक्ट करके आएंगे। So without delay, let's get started. See, chemical reactions of acid and bases को easier बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम chemical reactions of acid को डिस्कस करेंगे and after completing that we will discuss chemical reactions of bases. So let's start with chemical reactions of acid. First chemical reaction is reaction with metal. Reaction with metal. Now see, chemical reaction with metal। अगर मेटल की बात करें तो हमें पता है कि कौन कौन से मेटल होते हैं, जिंक, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। और अगर हम पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर बात करते हैं तो जो पीरियोडिक टेबल है हमारी, उसमें जो ग्रुप फर्स्ट है एंड ग्रुप सेकंड, वो भी सारे हमारे किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, मेटल के अंदर। सो अगर हम एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ कराते हैं, एसिड्स की रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, मेटल के साथ में। सो जब भी एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के साथ, ऑलवेज किसकी फॉर्मेशन होती है, एक तो हमारा सॉल्ट बनेगा एंड साथ में हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी। क्लियर है, हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी। ये अप साइड जो एरो है, ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, बिकॉज गैस इज वेरी लाइटर सो इट विल मूव अपवर्ड। क्लियर है। नाउ सी, अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हम कौन सा एसिड ले सकते हैं, एसिड्स के अंदर कौन कौन से एसिड आते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये 3 एसिड हैं जो हम अपनी 10th क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। क्लियर है। नाउ सी, अगर हम रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, किसके साथ में, कोई भी मेटल ले लो, सपोज हमने ले लिया जिंक। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या फॉर्म करता है, ZnCl2 + H2 गैस। क्लियर है। जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है इट विल ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट एंड विल इवोल्व हाइड्रोजन गैस। हमेशा कौन सी गैस इवोल्व होगी, हाइड्रोजन गैस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल व्हिच गैस इज इवोल्व, सो आंसर विल बी हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली वी कैन टेक अनदर मेटल एग्जाम्पल, सोडियम। When sodium react with hydrochloric acid, सोडियम भी हमारा क्या है, मेटल है। सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जो हमारे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं वो सब क्या है, मेटल। सो सोडियम भी जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सोडियम क्लोराइड क्या है, टाटा नमक, जो हम नमक घर में यूज करते हैं, वो कॉमन सोल्ट जो होता है वही हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड। क्लियर है। अब अगर आपके एग्जाम में एक रिएक्शन आ जाए कि क्या ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, मींस वेदर द रिएक्शन विल टेक्स प्लेस और नॉट, Ag + HCl, और आपके को एग्जाम में आ सकता है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। कैसे करनी है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या करके आएंगे, AgCl + H2 गैस, H2 गैस। बट ये रिएक्शन अगर हम देखें तो हमने क्या किया है, इस रिएक्शन को गलत किया है। क्यों गलत किया है, क्योंकि देखो जब भी हम रिएक्शन मेटल की एसिड के साथ कराएंगे हमें माइंड में एक चीज़ जरूर ध्यान रखनी है, वो क्या, कि जब भी मेटल
एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमारा मेटल जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। अब अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद आई होगी। हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर के अंदर एक रिएक्टिविटी सीरीज की थी। उस रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर हमने क्या देखा था कि हाइड्रोजन हमारा बीच में आता है, टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, सो हमारी रिएक्टिविटी मेटल्स की क्या करती है, डिक्रीज करती है। आपको साइड में रिएक्टिविटी सीरीज टेबल दिखाई दे रही होगी, उसमें हमने क्या देखा कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते गए तो हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनकी रिएक्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। हाइड्रोजन से ऊपर जो मेटल प्रेजेंट होते हैं वो हमारे क्या है, हाईली रिएक्टिव है, एंड हाइड्रोजन से नीचे जो एलिमेंट्स या मेटल प्रेजेंट है वो लेस रिएक्टिव है। सो अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखें तो ये जो हमारा हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन से जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है। इसलिए जिंक ने क्या किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया या डिस्प्लेस कर दिया हाइड्रोजन क्लोराइड में से, एंड खुद उसकी पोजीशन ऑक्युपाई कर लिया एंड क्या बना लिया, जिंक क्लोराइड। सो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारी रिएक्शन है एसिड की मेटल के साथ में वो किस टाइप की रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है, किस टाइप की रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ भी हमने सेम चीज़ देखी कि हाइड्रोजन और सोडियम में से सोडियम मोर रिएक्टिव था, सो सोडियम ने हाइड्रोजन क्लोराइड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया एंड खुद उसकी पोजीशन आके क्या किया, ऑक्युपाई कर लिया एंड फॉर्म सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। बट इन केस ऑफ सिल्वर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ हमने क्या देखा कि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे सिल्वर प्रेजेंट है, मींस हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव है एंड सिल्वर इज लेस रिएक्टिव। अब सिल्वर लेस रिएक्टिव है, सो इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है या इतना जोर नहीं है कि ये हाइड्रोजन को उसके सॉल्यूशन में से तो हटा दे कि तू हट जा और मैं क्लोरीन के साथ क्या करूँगा, सोल्ट बनाऊंगा। नहीं बनेगा क्योंकि ये क्या है, वीक है, इसलिए ये रिएक्शन हमारी नहीं होगी। हमें क्या लिखना है यहाँ पे, नो रिएक्शन। क्लियर है, क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन। ऐसे ही हो सकता है आपको रिएक्शन दे रखी हो गोल्ड की, gold react with hydrochloric acid, complete the following reaction, then also what we will write, no reaction। क्लियर है। सो इस रिएक्शन का की पॉइंट क्या है कि जब भी रिएक्शन होगी एसिड की मेटल के साथ में, हमारा मेटल एसिड के H पॉजिटिव आयन जो है या फिर एसिड में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उस हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव होना चाहिए, तभी केमिकल रिएक्शन होगी और सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अगर मेटल हमारा लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, सो उस केस में केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर है। नाउ वी विल सी टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। मीन्स हमने रिएक्शन कराई, एसिड के अंदर मेटल को ऐड किया, सोल्ट की फॉर्मेशन हुई और एक गैस इवॉल्व हो रही है, हमें नहीं पता कौन सी गैस है, तो हमें हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को डिटेक्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारी जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने केमिकल रिएक्शन कराई है, उस केमिकल रिएक्शन के होते ही क्या हुआ, गैस इवॉल्व होती हुई दिखेगी हमें कि गैस निकल रही है। अब उस गैस को डिटेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, एक बर्निंग मैच स्टिक जो है उसको हम टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेके आएंगे। एंड हमें पता है क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि हाइड्रोजन गैस को अगर हम बर्निंग मैच स्टिक को हाइड्रोजन गैस के पास लेके आएंगे तो एक पॉप साउंड होगा। और यहाँ भी हम क्या देखेंगे कि जैसे ही एसिड और मेटल आपस में रिएक्ट करेंगे, गैस इवॉल्व हो रही है और जब हम बर्निंग मैच स्टिक को लेके आएंगे तो एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा जो इंडिकेट करेगा हाइड्रोजन की प्रेजेंस को। क्लियर है। इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन की प्रेजेंस को कैसे डिटेक्ट करते हैं एंड या फिर एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो किसकी फॉर्मेशन होगी, या फिर ऐसे आ सकता है ये केमिकल रिएक्शन आपको दे रखी है, कंप्लीट करनी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर मेनली ऐसी केमिकल रिएक्शन पूछी जाती है जो आपको कंफ्यूज करेगी। और यहाँ हमें क्या है, हमें सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर मोर रिएक्टिव मेटल है तो वो हाइड्रोजन क्लोराइड जो उसके साथ रिएक्ट करेगा एंड सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी। अगर लेस रिएक्टिव है देन नो रिएक्शन। क्लियर है। जैसे हमने अभी मेटल की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराई, ऐसे ही हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्लेस पे किसी भी एसिड से मेटल की रिएक्शन करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4। सो यहाँ केमिकल रिएक्शन कैसे होगी, सोडियम में से और हाइड्रोजन में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे कि सोडियम मोर रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, इसलिए सोडियम ने क्या किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया एंड खुद क्या बना दिया, सोडियम सल्फेट Na2SO4। और कौन सी गैस इवॉल्व हुई, हाइड्रोजन गैस।
क्लियर है? अब ये फॉर्मूले बनाने तो आते होंगे, कैसे? कि सोडियम है, सोडियम की वैलेंसी क्या होती है? क्रॉस वैलेंसी से फॉर्मूले बनाते हैं। सोडियम की वैलेंसी क्या है? 1। सल्फेट की वैलेंसी क्या होती है? 2। क्रॉस करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? Na2SO4। क्लियर है? फॉर्मूले ऐसे बनेंगे। सो आपको क्लियर हो गया होगा कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ही रिएक्शन करानी है। आप किसी भी मेटल की रिएक्शन किसी भी एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, किसी से भी जब रिएक्शन कराओगे तो हमेशा एक तो सोल्ट बनेगा और दूसरी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। क्लियर है? नाउ लेट्स सी द सेकेंड केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड्स, दैट इज रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेस। सेकेंड रिएक्शन इज reaction of acid with base, कि अगर हमारा एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्मेशन होगी। देखो एसिड हम कोई भी ले सकते हैं। सपोज मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, एसिड क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेस के साथ रिएक्ट करेगा। बेस हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किए थे, कौन कौन से बेस होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये जनरली हमारे सारे क्या थे? बेस थे। सो जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, सो देखो क्या होगा कि जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा हमेशा क्या होगा? एक तो सोल्ट की फॉर्मेशन होगी और दूसरा क्या बनेगा? एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर। क्लियर है? क्या बनेगा? सोल्ट एंड वाटर। सो यहाँ हमारा सोल्ट क्या बनेगा? सोडियम क्या है? एक पॉजिटिवली चार्ज है और क्लोरीन क्या है? नेगेटिवली चार्ज है। हमें पता है कि जब भी हमारा एक कंपाउंड होता है उसमें एक पार्ट पॉजिटिव रहता है और एक नेगेटिव रहता है। तो यहाँ भी हाइड्रोजन क्या है? पॉजिटिव, क्लोरीन क्या है? नेगेटिव। यहाँ सोडियम पॉजिटिव, OH नेगेटिव। सो हमने क्या देखा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन में से और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसमें से सोडियम क्या है? मोर रिएक्टिव है। सो सोडियम ने क्या किया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन को तो डिस्प्लेस कर दिया और खुद क्या किया? सोडियम क्लोराइड सोल्ट बना लिया। क्या बन गया? NaCl बना। अब यहाँ से क्या बच गया? हाइड्रोजन। और यहाँ हमारा क्या बचा हुआ है? OH। हाइड्रोजन ने और OH ने दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? वाटर, दैट इज H2O। क्लियर है? सो जब भी एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है हमेशा क्या बनेगा? एक तो सोल्ट बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर, इज कोल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इज कोल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजर, न्यूट्रलाइज मीन्स क्या होता है कि एक ने दूसरे को क्या किया? न्यूट्रलाइज कर दिया। सो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं कि एसिड हमारा क्या है? एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के क्या है? बिल्कुल ऑपोजिट नेचर के हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एसिड हमारे सावर टेस्ट के होते हैं, बेसिस हमारे बीटर टेस्ट के होते हैं, और एक H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, दूसरा OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है। यहाँ हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि एसिड एंड बेसिस आर ऑपोजिट टू ईच अदर, एंड जब दो ऑपोजिट्स को हम आपस में ऐड करते हैं तो उनका वो एक दूसरे को इफेक्ट को क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे, और इफेक्ट के कैंसिल आउट होने की वजह से ही क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। सो सोल्ट हमारा क्या होता है? न्यूट्रल। सोल्ट का नेचर कैसा होगा? न्यूट्रल। क्लियर है? इसे हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। और एग्जांपल देख सकते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के। फॉर एग्जांपल जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास H2SO4 रिएक्ट्स विद, और बेस ले सकते हैं कौन सा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? बेस है। ठीक है? जब सल्फ्यूरिक एसिड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा देन इट विल फॉर्म क्या? K2SO4, पोटेशियम सल्फेट बन गया और साथ में वाटर रिलीज हो गया। क्लियर है? पोटेशियम सल्फेट क्यों बना? बिकॉज हाइड्रोजन और पोटेशियम में से पोटेशियम मोर रिएक्टिव है। सो ये क्या करेगा? सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और खुद उसकी पोजीशन पे आके ऑक्यूपाई हो गया। अब यहाँ क्या बन गया? K2SO4। K2SO4 कैसे बना? क्रॉस वैलेंसी के फॉर्मूले से। पोटेशियम की वैलेंसी 1 है, सल्फेट की वैलेंसी 2 है, क्रॉस वैलेंसी करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? K2SO4। क्लियर है? सो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन इज रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। थर्ड केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड इज रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड
मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब मेटल कार्बोनेट क्या होते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं मेटल कार्बोनेट्स जो है उनको हम प्रिपेयर कैसे करेंगे। ठीक है, मेटल कार्बोनेट, देखो कार्बोनेट्स क्या होता है? जिसके अंदर CO3 2 नेगेटिव आयंस आ जाते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? कार्बोनेट। अब मेटल कार्बोनेट को चाहे मेटल कार्बोनेट प्रिपेयर करना हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रिपेयर करना हो, उसकी प्रिपरेशन हम किससे करते हैं? कार्बोनिक एसिड से। कार्बोनिक एसिड क्या होता है? HCO3। ठीक है, कार्बोनिक एसिड क्या होता है? H2CO3, कार्बोनिक एसिड। अब कार्बोनिक एसिड की रिएक्शन हमें क्या प्रिपेयर करना है? मेटल कार्बोनेट। सो कार्बोनिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? मेटल के साथ में। मेटल क्या है? सपोज सोडियम है। ठीक है, मेटल क्या है? सोडियम है। जब हमने कार्बोनिक एसिड की रिएक्शन सोडियम से कराई तो क्या बन गया? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3। ठीक है, Na2CO3। Na2CO3 क्यों? बिकॉज सोडियम की वैलेंसी क्या होती है? 1 एंड कार्बोनेट की वैलेंसी क्या होती है? 2। क्रॉस वैलेंसी करेंगे, फॉर्मूला क्या बनेगा? Na2CO3। यहाँ से सोडियम कार्बोनेट बन गया और साथ में क्या रिलीज हो गई? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्या रिलीज हुई? हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? सो ऐसे हम मेटल कार्बोनेट बना सकते हैं। अगर हमें मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना है, सो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? कार्बोनिक एसिड ही लेंगे, H2CO3 रिएक्ट्स विद सोडियम एंड इट फॉर्म। यहाँ देखो हमने सोडियम कितना लिया था? 1 मोल लिया था, लेकिन कितने बने? 2 मोल्स। इट मीन्स यहाँ हमने सोडियम जो है वो एक्सेस के अंदर ले लिया था। फिक्स नहीं है कि यहाँ पे 1 मोल ही लेना है, आप कितना भी सोडियम ले सकते हो। लेकिन अगर हमें मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना है तो यहाँ हम सोडियम कितना लेंगे? 1 मोल। मीन्स सिर्फ एक ही सोडियम रहेगा हमारी केमिकल रिएक्शन के अंदर। सो अब जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा कार्बोनिक एसिड के साथ में, तो क्या बना? NaHCO3, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर है? सो जब कार्बोनिक एसिड की रिएक्शन 1 मोल ऑफ सोडियम से होगी तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या हम बोल सकते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। और जब कार्बोनिक एसिड सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, इसमें हमारा जो अमाउंट है वो फिक्स नहीं है, सो किसकी फॉर्मेशन होगी? सोडियम कार्बोनेट की। अब हमने यहाँ से मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की प्रिपरेशन कर ली है। अब हम क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे एसिड की मेटल कार्बोनेट के साथ में एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में। नाउ सी व्हेन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ में, रिएक्ट्स विद एसिड, दे फॉर्म सोल्ट। क्या बनेगा? एक तो सोल्ट बनेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, और साथ में किसकी फॉर्मेशन होगी? H2O मीन्स वाटर मॉलिक्यूल की। क्लियर है? किसकी फॉर्मेशन होगी? वाटर मॉलिक्यूल की। रिएक्शन देखते हैं हम। सपोज हमारे पास क्या है मेटल कार्बोनेट में? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। व्हेन रिएक्ट विद एसिड, एसिड कौन सा? सपोज हमने HCl एसिड लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो यहाँ से किसकी फॉर्मेशन होगी? सोल्ट। सोल्ट देखो क्या बनेगा? Na है हमारे पास में और यहाँ क्या है? H है। सोडियम और हाइड्रोजन में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है हमारा? सोडियम। सो ये क्या करेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से H को इसने रिप्लेस कर दिया। सो यहाँ क्या बन गया? NaCl, और NaCl क्या होता है? हमारा सॉल्ट। क्लियर है? एक तो सोल्ट बन गया, Na और Cl यूज हो गए। अब क्या बचा? CO3H, यहाँ से क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, और क्या फॉर्म हो गया? वाटर H2O। क्लियर है? सो जब भी मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ में, एक सॉल्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म होंगे साथ में। सिमिलरली वी कैन टेक अनदर एग्जांपल ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट, K2CO3। ये क्या है हमारा? पोटेशियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। सपोज हमारे पास क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। इट विल फॉर्म, यहाँ से किस चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है जब सल्फ्यूरिक एसिड है? तो पोटेशियम और हाइड्रोजन, इन दोनों में से मोर रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम। सो इसने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया एंड इट विल फॉर्म K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, और क्या रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर साइड प्रोडक्ट जो है वो हमारे रिलीज हो जाएंगे।
क्लियर है? सो सिंपल सी केमिकल रिएक्शन है मेटल कार्बोनेट की एसिड के साथ में। जब भी एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा हमेशा एक सोल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। Now let's see the chemical reaction of metal hydrogen carbonate with acid। metal hydrogen carbonate में क्या है, सपोज हमारे पास है NaHCO3, ये क्या है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये भी जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ में, एसिड क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो किसकी फॉर्मेशन करेगा, सोल्ट। सोल्ट क्या बनेगा, NaCl। Na है हमारे पास यहाँ और Cl है। सोडियम और हाइड्रोजन में से सेम, सबके अंदर सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा क्या, कि सोडियम और जो एसिड है उसके साथ में जो H पॉजिटिव आयन है उनमें से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। अब सोडियम मोर रिएक्टिव है, इसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया एंड फॉर्म सोडियम क्लोराइड। साथ में क्या रिकॉर्ड हुई, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर है? अब देखो जो हमने केमिकल रिएक्शन कराई मेटल कार्बोनेट की या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की, तो उसमें कौन सी गैस इवॉल्व हुई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब इवॉल्व होती है तो ब्रिस्क इफरविसेंस के साथ इवॉल्व होती है। ब्रिस्क इफरविसेंस मींस कि जो गैस इवॉल्व होगी वो कंटिन्यूअसली इवॉल्व नहीं होगी, वो क्या होती है, रुक रुक के इवॉल्व होती है। मतलब पहले थोड़ा सा धुआं आएगा, फिर गैप आएगा, फिर दोबारा धुआं आएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ब्रिस्क इफरविसेंस। अब उस गैस की प्रेजेंस को हम डिटेक्ट कैसे करेंगे, उसके लिए हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब है दूसरी, उसके अंदर हमने लाइम वाटर ले रखा है और जो CO2 गैस हमारी रिलीज हुई है, CO2 गैस हमारी क्या हुई, रिलीज हुई इस रिएक्शन के अंदर, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमने लाइम वाटर से पास किया। लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, इसे हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर, चूने का पानी जो होता है, ठीक है, लाइम वाटर। लाइम वाटर में से जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किया तो हमने क्या देखा कि जो हमारा लाइम वाटर पहले बिल्कुल क्या था, ट्रांसपेरेंट था जैसे वाटर होता है, उसमें से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो क्या होगा, लाइम वाटर विल टर्न्स मिल्की। और मिल्की किसकी वजह से होगा, कैल्शियम कार्बोनेट क्या बन जाएगा, वाइट PPT, वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। वाइट प्रेसिपिटेट बनने की वजह से लाइम वाटर हमारा मिल्की टर्न हो जाता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या होगा कि अगर आप कंटिन्यूअसली लाइम वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते रहोगे तो पहले तो लाइम वाटर मिल्की हुआ, फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो फिर से कलरलेस हो जाएगा। अब उसका रीज़न क्या है कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हुई, कैल्शियम कार्बोनेट में से अगर मैं कंटिन्यूअसली CO2 को पास कराए जा रही हूँ, ठीक है, कंटिन्यूअसली CO2 को क्या कर रहे हैं, हम पास कराए जा रहे हैं। सो अब क्या होगा कि जो लाइम वाटर वाइट टर्न हुआ था, मिल्की टर्न हुआ था, वो क्या हो गया, बिल्कुल कलरलेस। उसका रीज़न क्या है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये हमारा जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये क्या होता है, सोल्यूबल होता है, और जबकि वाइट प्रेसिपिटेट जो प्रेसिपिटेट बनता है वो क्या होता है, इनसोल्यूबल होगा। इनसोल्यूबल होने की वजह से वो क्या रहेगा, वाइट कलर की रहेगी। और जैसे ही हम और ज़्यादा CO2, एक्सेस ऑफ CO2 पास कराएंगे तो एक्सेस ऑफ CO2 पास कराने की वजह से जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है, और सोल्यूबल होने की वजह से हमारा मिल्कीनेस जो है वो डिसअपियर हो जाएगी। क्लियर है? सो ये हमारा एक टेस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए। इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को कैसे डिटेक्ट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस को कैसे डिटेक्ट करेंगे। सो हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए तो हम क्या करेंगे, सिंपल एक मैच स्टिक जो है, बर्निंग मैच स्टिक है, उसको हम टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेके आएंगे। सो बर्निंग, वो एक पॉप साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगा। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस को डिटेक्ट करना है तो हमने क्या किया, लाइम वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराया। इफ लाइम वाटर टर्न्स मिल्की देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रेजेंट, इफ नॉट देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज एब्सेंट। नाउ क्वेश्चन आ जाता है कि मिल्कीनेस ऑफ लाइम वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच केमिकल, कि कौन से केमिकल बनने की वजह से जो हमारा लाइम वाटर है वो मिल्की टर्न हुआ। आंसर विल बी कैल्शियम कार्बोनेट। एंड अगर हम एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो जो मिल्कीनेस है वो हमारी डिसअपियर हो जाएगी। वो किसकी वजह से डिसअपियर हुई है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज अवर रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड के एसिड जो है वो मेटल ऑक्साइड्स के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे।
अगर हम जनरल रिएक्शन देखें इसकी, तो जनरल रिएक्शन में क्या होगा, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म, किसकी फॉर्मेशन करते हैं, सोल्ट एंड वाटर। अब अगर हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल में देखो एसिड, हम कोई भी एसिड ले सकते हैं। सपोज हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड में क्या, सपोज हमने सोडियम ऑक्साइड ले लिया, सोडियम हमारा क्या है, मेटल। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, सो किसकी फॉर्मेशन होगी, सोल्ट की। सोल्ट कैसे बनेगा, सेम वही कि हाइड्रोजन और सोडियम में से सोडियम मोर रिएक्टिव है, सो ये हाइड्रोजन को निकाल देगा और खुद क्या बना लेगा, सोडियम क्लोराइड। क्या बन गया, NaCl और साथ में H2O, वाटर। ऐसे ही हम किसी और एसिड के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं। सपोज हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया, H2SO4 रिएक्ट्स विद पोटेशियम ऑक्साइड K2O, इट विल फॉर्म K2SO4 प्लस वाटर। सिंपल सी रिएक्शन है, क्लियर है कि सोल्ट और वाटर बनना है, वाटर तो बन गया। और सोल्ट कैसे होगा, हाइड्रोजन और पोटेशियम में से जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो सल्फेट के साथ में सोल्ट की फॉर्मेशन कर लेगा। अगर आपको याद हो, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक और रिएक्शन की थी, उसमें भी हमने क्या देखा था, सोल्ट एंड वाटर ही प्रोडक्ट बन रहा था। कौन सी रिएक्शन थी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या था, एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर। क्या बनाया उसने, एसिड ने बेस के साथ रिएक्ट करके सोल्ट और वाटर बना दिया। अब इन दोनों रिएक्शन में क्या सिमिलर है, यहाँ भी एसिड है और इधर भी क्या है, हमारे पास एसिड है। प्रोडक्ट में अगर देखें तो सोल्ट एंड सोल्ट, और यहाँ क्या है, वाटर एंड वाटर। सिर्फ डिफरेंस किस चीज़ का है, यहाँ मेटल ऑक्साइड है हमारे पास में और जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उसमें बेस है। सो आपको यहाँ से क्या कंक्लूजन मिला कि हमारे जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड जो है उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर के। इंपॉर्टेंट है कि मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर का। क्लियर है। अब मेटल ऑक्साइड में आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि सपोज हमारे पास सोडियम ऑक्साइड Na2O, पोटेशियम ऑक्साइड K2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ये तीनों के तीनों हमारे कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होंगे। क्लियर है। और जो Al2O3 है तो एम्फोटेरिक नेचर होता है, ये एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर दोनों शो करता है। सो हमने जो एग्जांपल देखे किसके हैं, ये सारे हमारे क्या हैं, मेटेलिक ऑक्साइड हैं, और इन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा है, बेसिक। सो यहाँ से हम एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं, वो क्या कि अगर हम एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड से कराते हैं तो सोल्ट एंड वाटर बन रहा है। वहीं अगर मैं बेस की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड से कराऊं, जब बेस की रिएक्शन मेटल नहीं, नॉन मेटल ऑक्साइड से कराएंगे, तब भी किसकी फॉर्मेशन होती है, सोल्ट एंड वाटर की, सोल्ट एंड वाटर। अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि जो हमारे नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक। कैसा नेचर होगा, एसिडिक। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं कि मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, वो एसिडिक नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं या न्यूट्रल होते हैं। तो मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, वेयर एज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। क्लियर है। नॉन मेटल ऑक्साइड की अगर एग्जांपल देखते हो तो जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये जितने भी ऑक्साइड हैं ये सब हमारे क्या हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड हैं, और इन सब का नेचर कैसा होता है, एसिडिक। क्लियर है। सो यहाँ हमारी केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड्स कंप्लीट हो जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू केमिकल रिएक्शन ऑफ बेस। रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए बेस क्या होता है। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा कि बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो या तो बीटर टेस्ट के होंगे या फिर अगर हम उनको वाटर के अंदर डिसोल्व करेंगे तो वो OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं। और हमने एक टर्म और देखी थी, एल्कली। एल्कली क्या होती है, देखो बेस है हमारे, बेस जो है वो वाटर के अंदर सोल्यूबल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जो बेस वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, एल्कली। एंड दोज बेसिस विच आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर आर सेड टू बी बेसिस, उन्हें सिंपली क्या बोल देंगे, बेस।
नाउ सी, बेस की अगर रिएक्शंस की बात करें तो बेसिस जो है हमारे उनकी बहुत कम केमिकल रिएक्शन होती हैं एज कंपेयर टू एसिड। बेसिस के अंदर हम सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन करते हैं। फर्स्ट इज रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल एंड सेकेंड इज रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड। नाउ लेट्स स्टार्ट विद रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। फर्स्ट इज रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल, कि अगर हम बेस की रिएक्शन मेटल के साथ कराएंगे सो रिएक्शन किस वे में प्रोसीड करेगी। अगर जनरल रिएक्शन की बात करते हैं तो जब हमारा बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है इट फॉर्म सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। तो सोल्ट बनेगा और एक हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अब जो बेस की रिएक्शन है अगर आप उसको कंपेयर करो एसिड के रिएक्शन से, एसिड की रिएक्शन में हमने क्या देखा था, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्या है, रिएक्शन तो सेम है, सिर्फ डिफरेंस किसका है, एसिड एंड बेस का। अगर एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तब भी सोल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, और अगर बेस रिएक्ट करता है मेटल के साथ तब भी हाइड्रोजन गैस एंड सोल्ट की फॉर्मेशन होगी। क्लियर है। नाउ अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। बेस का एग्जाम्पल, बेस हमारा क्या है, जैसे सपोज हमने KOH ले लिया, ठीक है, KOH, या फिर सपोज हम सिंपली ले लेते हैं NaOH, ठीक है। NaOH हमारा क्या है, बेस है। बेस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल के साथ में। सपोज मेटल क्या है, जिंक। जब जिंक के साथ रिएक्ट किया तो इसने क्या बनाया, सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। पहले हमने क्या रिलीज करा दी, हाइड्रोजन गैस। अब जो सोल्ट बनेगा उसमें देखो कौन कौन से एटम प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोजन गैस तो हमारी इवॉल्व हो गई। अब कौन कौन से एलिमेंट्स बचे, सोडियम, ऑक्सीजन और जिंक। तो जो सोल्ट है उसके अंदर तीनों एलिमेंट्स या तीनों एटम जो है वो प्रेजेंट होंगे, NaO, या फिर हम लिख सकते हैं Na। पहले मेटल को लिखते हैं, जब भी हम सोल्ट का फॉर्मूला लिखते हैं, जब भी हम किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखेंगे तो उसमें हम सबसे पहले किसको राइट डाउन करते हैं, मेटल को। तो सोडियम मेटल है, जिंक मेटल एंड ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल। अब ये जो फॉर्मूला बना ये हमारा क्या है, इनकरेक्ट फॉर्मूला है। रीज़न क्या है कि हमारा जो सोल्ट होता है उसमें वो हम क्या बोलते हैं, एज अ होल क्या होता है, न्यूट्रल होगा। मीन्स जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज है उसमें ही उतना ही क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ देखो पॉजिटिव कितना है, सोडियम पे क्या चार्ज आता है, +1, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी क्या है, +1। जिंक की बात करें तो जिंक की वैलेंसी क्या होती है, +2, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, -2। ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज कितना आया, +3, और नेगेटिव चार्ज कितना है, -2। तो कितना बच गया, +1। लेकिन सोल्ट जो बनता है उसमें तो चार्ज क्या होना चाहिए, 0। हमें 0 चार्ज लेके आना है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चार्ज को बैलेंस करने के लिए एटम्स जो है उनको इंक्रीज करना पड़ेगा। अब कैसे एटम कर सकते हैं, अगर मैं सोडियम को 2 कर दूँ यहाँ पे, तो सोडियम पे चार्ज भी कितना हो गया, +2। क्लियर है, कितना चार्ज हुआ, +2। जिंक पे +2 है एज इट इज, हमने इसको +2 ही रहने दिया। और ऑक्सीजन पे कितना है, -2। अगर मैं -2 करूंगी तो जो चार्ज है वो कितना बच जाएगा, +2। लेकिन हमें 0 लाना है, न्यूट्रल करना है। अगर मैंने ऑक्सीजन को 2 कर दिया तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, -4। अब देखो +4 -4 कितना आ गया, 0। हमारा सोल्ट क्या हो गया, न्यूट्रल। सो हमें सोल्ट को न्यूट्रल करने के लिए केमिकल फॉर्मूले को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा इस वे में कि सोल्ट का जो फॉर्मूला बने उस पर ओवरऑल चार्ज 0 आए। क्लियर है। अभी एक और एग्जांपल देखते हैं, उससे अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो भी क्लियर हो जाएगी। जैसे सपोज हम CaOH + Zn था। अब अगर हम जिंक की पोजीशन पे एल्यूमिनियम मेटल ले लिया और हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं NaOH बेस से। अब यहाँ हम क्या देखेंगे कि यहाँ भी सबसे पहले हमने किसको रिवॉल्व करा दिया, हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज हो गई। बचा क्या, Na, सोडियम, एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन। अब फिर से ओवरऑल चार्ज देखो, सोडियम पे कितना चार्ज आता है, +1, एल्यूमिनियम पे कितना आता है, +3, ऑक्सीजन पे -2। अब प्लस चार्ज कितना है, 4, और माइनस चार्ज कितना है, -2। ओवरऑल चार्ज कितना आएगा, +2, बट चार्ज तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 0। इसलिए हम क्या करेंगे, अगर हम सिंपली ऑक्सीजन को डबल कर दें, सो देखो क्या होगा, +1 +3 -4 इक्वल्स टू में 3 + 1 4, कितना चार्ज आ गया, ओवरऑल 0। इट मीन्स हमारा सोल्ट क्या हो गया, न्यूट्रल।
क्लियर है, दोनों केमिकल रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। देखो बेस की केमिकल रिएक्शन कम है इसलिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आपको ये केमिकल रिएक्शंस करनी आनी चाहिए और मैंने आपको बहुत सिंपल वे में कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। सो जब भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए तो आप इजिली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर है। नाउ लेट्स सी द केमिकल रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड। सो नेक्स्ट इज अवर रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड। किसके साथ में? नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में, नॉन मेटल ऑक्साइड। नाउ सी, अगर हम बेस की रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो जनरली किसकी फॉर्मेशन होगी? नॉन मेटल ऑक्साइड। किसकी फॉर्मेशन होती है? सॉल्ट एंड वाटर, गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, ये फॉर्म होगा। क्लियर है। अगर हम एसिड की रिएक्शन करें, अगर हम एसिड की रिएक्शन देखते हैं मेटल ऑक्साइड के साथ में, अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले, तो एसिड कैसे रिएक्ट कर रहे थे? किसके साथ रिएक्ट कर रहे थे? मेटल ऑक्साइड के साथ में, और वो भी क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। कंपैरिजन करके करोगे तो और ज़्यादा सिंपल पड़ेगा। क्लियर है। सो जब बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तब वो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, एंड एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे दे विल ऑल्सो फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। नाउ सी, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं बेस का, बेस हमारे पास क्या है? सपोज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इस बार, क्योंकि जिसमें OH नेगेटिव आयन है वो तो सभी बेस हैं हमारे पास। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है? बेस है। इसकी रिएक्शन जब हम नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ कराएंगे, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, सो ये क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट, और सॉल्ट क्या होगा हमारा? कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में क्या बना? वाटर, H2O लिक्विड। क्लियर है। क्या है? बेस रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है। और ये जो CO2 है ये हमारा कैसा है? नॉन मेटल। क्लियर है। ये नॉन मेटल ऑक्साइड है। और नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा था कि जो हमारे मेटल ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के, एंड जो नॉन मेटल ऑक्साइड होंगे उनका नेचर कैसा होगा? एसिडिक। सो ये कैसे नेचर के हैं? एसिडिक नेचर के। क्लियर है। अगर आपको ध्यान हो तो ये केमिकल रिएक्शन और किस चीज़ के लिए यूज़ की थी हमने? डिटेक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए। कैसे? वहाँ हमने क्या लिया था? लाइम वाटर। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? लाइम वाटर। लाइम वाटर में से जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की तो हमने क्या देखा? लाइम वाटर जो वो कैसा टर्न हो गया? मिल्की। और मिल्की किसकी वजह से हुआ था? सोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, कि जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराई लाइम वाटर में से तो हमारा लाइम वाटर मिल्की टर्न हो गया। रीज़न क्या था उसका? कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे ही लाइम वाटर से पास होती है तो उस जो सॉल्यूशन है उसके अंदर एक इनसोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, इनसोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसकी वजह से मिल्कीनेस अपीयर हो जाती है। ठीक है। और अगर हम कंटिन्यू इसमें से CO2 गैस पास कराते रहेंगे तो जो मिल्कीनेस है वो भी डिसअपियर हो जाएगी। फिर से हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा आ जाएगा? ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बन जाएगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, इस बार जो बनेगा वो सोल्यूबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। क्लियर है। सो आई होप आपको केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस क्लियर हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।